हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया है और 24 की आज की सेकेंड शिफ्ट में था मेरा। और एग्ज़ाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉक्स वॉज वेरी इजी, वेरी इजी। बट मैंने रिस्क नहीं लिया चीज़ों में, तो मैंने एक्यूरेसी पे ही फोकस करा है, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं ना नेगेटिव मार्किंग पे नहीं जाना चाह रही थी। और मैंने ये बता देती हूँ, मैं सेक्शन वाइज मैंने कितने अटैम्प्ट करे हैं और फिर ऑल ओवर कितने करे हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ। रीजनिंग ऑल्दो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। और ड्यू टू एक पज़ल की वजह से 3 क्वेश्चन की थी वो, अनसर्टेन नंबर वाली। एंड दैट पज़ल हैज़ टेक टू मच टाइम, टू मच टाइम, कि उसकी जगह मेरे 2 क्वेश्चन हो सकते थे जो मेरे रह गए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। क्वेश्चन वाज इजी, बट वही ना, लेंथ देख के हम थोड़े घबरा जाते हैं, तो वही मेरे साथ में हुआ। एक तो वो अनसर्टेन वाली पज़ल नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से एक तो 3 नंबर की वो छूटी और 2 नंबर मेरे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में छूटे। तो ये मेरे टोटल 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हैं। एंड आई नो कि रीजनिंग में कहीं गलती नहीं हुई होगी। रीजनिंग मेरी 100% अच्छी गई है। और जैसे कि नंबर वाला क्वेश्चन आया था कि हाँ, हमें वर्ड फॉर्मेशन करनी थी। तो 4 वर्ड्स की थी, टेल, उससे टेल बन रहा था और एक बन रहा था लेट। तो उसमें मैंने एक्स मार्क करा था। और फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला भी बहुत इजी था, उसमें मेरे 2 बने थे। और मे बी मैं उसमें श्योर नहीं हूँ कि 2 ही थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में था। और जो नंबर में बैकवर्ड फॉरवर्ड बताना था हमें, तो मेरे 2 बने थे। कई बच्चों का 1 बना था, बट मेरे 2 बने थे। और किसी के 3 बने हो तो मुझे वो भी बताना, कहीं पता चले मेरा ही गलत हो। ठीक है। और पज़ल्स बाकी सारी बहुत इजीली बन गई थी, 1 गो में बन रही थी। सिलॉक्स आया था और मेरे में ब्लड रिलेशन नहीं आया। और डिस्टेंस डायरेक्शन था, डिस्टेंस डायरेक्शन भी बहुत ईजी था। तो ऑल ओवर मेरा रीजनिंग का सेक्शन बहुत अच्छा गया। फिर ओपन होता है इंग्लिश। इंग्लिश वॉज ईजी, इंग्लिश वॉज ईजी, बट जो पैसेज आया था उसके अंदर 3 क्वेश्चन मेरे छूटे। और मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ना लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी। ऑल्दो फ्रेंडशिप के ऊपर था कि जनरेशन गैप की फ्रेंडशिप के ऊपर था पैसेज। और बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए, उसमें जो वोकैब पूछी थी या सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पूछे थे, वो भी बिल्कुल ईजी थे। बट वो 3 क्वेश्चन ना मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे, तो मैंने उसमें रिस्क नहीं लिया। तो आई हैव अटेम्प्टेड 27 इन इंग्लिश। प्लस में मेरे में पैराजम्बल नहीं आया था, क्लोज टेस्ट था और वर्ड फॉर्मेशन था, सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, और ये था और ये था। और एरर डिटेक्शन बहुत ईजी था, मिस स्पेल्ड वाला था। और कॉलम मैच वाला नहीं था, उसकी जगह नंबर सीरीज़ हमें रीअरेंजमेंट करना होता वो था। पैराजम्बल नहीं था पर। ठीक है, तो मैंने 27 अटेम्प्ट करे इंग्लिश में। एंड मुझे उसमें थोड़ा कि रिग्रेट नहीं है कि मैंने 27 अटेम्प्ट करे, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश में एक्यूरेसी ख़राब पक्का होती है, हर किसी की होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ ज़रूर छूटता है। कहते हैं ना, वही मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी में, कि कितनी भी कोशिश कर लो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ छूटेगा। तो वही मेरे साथ में सीन हुआ। तो इंग्लिश में मैं ठीक है, मैं फ़ाइन हूँ, 27 में खुश हूँ। बट हाँ, रीजनिंग में मुझे थोड़ा गिल्ट है, क्योंकि मेरे वो 2 नंबर, अगर मेरी नंबर सीरीज़ नहीं भी बन रही थी ना, और सॉरी अनसर्टेन नंबर वाली पज़ल, तो बट मुझे था कि अल्फ़ा न्यूमेरिक मेरी बन जाती वो वाली। बट ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थी, सॉरी, सिर्फ लेटर्स वाली थी, अल्फ़ाबेट्स वाली थी। ठीक है, सीरीज़ जो थी। उसके बाद में ओपन हुआ क्वांट। क्वांट में DI थी, एक डिजिटल एनालॉग वाली थी और वॉच, कुछ ऐसा था। ठीक है। क्वांट वाज DI एक ही आई थी, बहुत ईजी थी। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ईजी थे, बट 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से नहीं बन रहे थे, तो मैंने उसमें टाइम नहीं लगाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर इसके बाद में नंबर सीरीज़ वॉज वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत 1 गो में बन रही थी। और ये हो गया, ये हो गया। मैंने अर्थमेटिक को नहीं टच करा, मे बी एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करा था मैंने, अर्थमेटिक का ज़्यादा नहीं करा। तो
मैंने टोटल 23 अटैम्प्ट करे, तो 23, 27 and 30 I have attempted total 80 questions in IBPS clerk and I supposed कि मे बी मेरा निकल जाए, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ बहुत अच्छे अच्छे मतलब बच्चे मैंने देखा था, वो पूरे 100 में से 100 अटैम्प्ट करके आए हैं। बट मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया क्योंकि पिछली बारी जो मेरे स्टेट की कट ऑफ थी वो 76 थी एंड मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मतलब इतना मान लो कि अगर मैंने 80 अटैम्प्ट करे तो मैंने 95% की 95% 97% की एक्यूरेसी से बिल्कुल सही अटैम्प्ट करें, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में मे बी कहीं ना कहीं लैक होगा, तो मैं उसकी वजह से कैलकुलेट करके बता रही हूँ। अदरवाइज़ एग्ज़ाम वॉज वेरी ईजी, लाइक वेरी ईजी, मतलब मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करे और कौन से स्टेट से आपको, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई एम सॉरी मैंने थोड़ा लेट वीडियो बनाया क्योंकि यार आते ही ना मैं नहीं लग सकती फ़ोन पे, मेरे को थोड़ा वो रहता है कि मैं थोड़ा रेस्ट करके बिल्कुल कूल माइंड में आके, कूल स्टेट में आके तब वीडियो बनाती हूँ। एंड वंस अगेन वन माई सब्सक्राइबर मुझे मेरे सेंटर में मिली थी एंड शी आस्क्ड मी आर यू योगिता, मैंने कहा येस। कह रही मैं बहुत दिनों से मतलब बहुत देर से आपको नोटिस कर रही थी, बट आई वॉज जस्ट कि पूछूं कि नहीं पूछूं, तो अच्छा लगता है, लोग पहचानते हैं आपको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।